आज मैं आपको साधारण भिन्न के अंतर्गत विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और भिन्न को लघुत्तम रूप में लिखना बताऊंगा। तो सबसे पहले विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। विषम भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न हमारी विषम भिन्न होती है, और विषम भिन्न को हमने संयुक्त भिन्न जिस भिन्न में पूर्णांक प्लस सम भिन्न होती है उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो 21/8 हमारे पास एक विषम भिन्न है। अब 21/8 ये हम पे विषम भिन्न है। इस भिन्न को हमने संयुक्त भिन्न में बदलना है, और विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। हम अंश हमारा 8 और हर है हमारा 21। 8 का भाग हम 21 में देंगे। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 24 बड़ा हो रहा है तो 8 दूनी 16 घटाएंगे हम। 21 में से 16 गया, 1 11, 11 में से 6 गया हमारा 5 हमारा शेष आ गया। 8 का भागा 21 में देने से हमारे पास 2 भागफल आया है और 5 शेष आया है। तो अब हम जिसका हम जो हमारा भागफल आया, भागफल को हम लिखेंगे पूर्णांक में। जो हमारा शेष आया है, शेष को लिखेंगे हम अंश में, और जिस संख्या का हम भाग यानी जो हमारा हर है, हर को हम हर में ही लिखेंगे। तो हमारी 21/8 को संयुक्त भिन्न बदलने में 2 सही 5/8। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21/8 ये हमारा सही है। इसी प्रकार से एक भिन्न हमारे पे दी गई है 89/30। इसमें भी संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम 13 का भाग 90 में देंगे। 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 और 13 सत्ते 91 याद हो रहा तो 6 बार जाएगा। 13 छक्के 78, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, 11, 11 हमारा शेष आया। यह हमें ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा भागफल आया इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे, जो शेष आया इसको हम अंश में लिखेंगे, और हर का भाग यानी जिसका भाग दे रहे हैं भाग हम हर का देते हैं तो हर को हम हर में लिखेंगे। इसी प्रकार से 89/13 को अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा 6 सही 11/13, और इसको हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है। यानी 13 छक्के 78 और 78 में 11 जोड़ेंगे तो 89 90 आएगा। तो 90/13 ये हमारा संयुक्त भिन्न आया। दूसरा है हमारा संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। यानी कि संयुक्त भिन्न क्या है, जिसमें पूर्णांक होता है और हमारी जो भिन्न है वह सम भिन्न होती है। सम भिन्न जिस भिन्न का अंश छोटा होता है। तो 3 सही 1/5 ये हमारी संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए अंश को पूर्णांक से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, और बट्टे में हमारा जो हर है वो आएगा। जैसे इसे हम कर सकते हैं 5 × 3 धन 1/5, यानी 5 हमारा हर में है तो इसको हमने हर में लिख दिया, और 5 को 3 से गुणा करा 5 × 3 धन 1 अंश। तो आप कर दीजिए 5 × 15 और 1 16/5। इसे सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे बोर्ड मास का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई पे सॉल्व करते हैं और उसके बाद एडिशन को ऐड करते हैं। तो 5 × 15 और 1 16, 16/5। तो
सीधे से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 3 15 और 1 16, 16/5। दूसरा सवाल है 7 सही 5/8। 7 सही 5/8। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 अट्ठे 56, 56 में 5 जोड़ोगे, 56 और 5 61, 61/8। या वैसे ही कर सकते हैं, 7 सही 5/8 को अगर आप करेंगे कि अंश को हर से पूर्णांक को गुणा करेंगे, 8 गुणा 7, और जो गुणनफल आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे और बट्टे में जो हर है हमारा उसको लिख देंगे। सॉल्व कर दीजिएगा कि 8 सत्ते 56, 56 और 5 61 बट्टे में 8। इस प्रकार से आप संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तीसरा जो है हमारा, भिन्न को लघुत्तम रूप में लिखना, यानी उसको सूक्ष्म करना। जैसे है 40/85, इसे हमें छोटा करना है। सबसे छोटी जो भिन्न बनेगी हमें उस पर लिखना है। तो हमें 40 और 85 को देखते हुए यह विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमें यह मालूम होना चाहिए कि जिस संख्या की इकाई में 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। तो इसे हम 5 से करते हैं। 5 का भागा 40 में 8 बार जाता है, और 85 में 5 का भागा 8 में 1 बार, शेष 3, 3 और 5 35 हो गया 17। यानी कि जो हमारा भिन्न बनेगी 8/17। अब ये और छोटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें हमारी एक संख्या जो आई है वो अभाज्य संख्या आई है, और अभाज्य संख्या 1 के अलावा या स्वयं 17 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। इसलिए 8/17 हमारी सबसे न्यूनतम भिन्न होगी। दूसरा सवाल है हमारा 621/828। इसी प्रकार से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 2 के बाद 3, 3 का भाग किसमें जाता है? हम 6, 2 और 1 को जोड़ देंगे, 6 2 8 और 1 9। इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा, 8 और 2 10 और 8 18। 18 में भी 3 का भाग पूरा जाता है। तो यह दोनों संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए हम इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग है 6 में 2 बार, 2 में नहीं जाता है तो 0 और 21 हो गया, 3 सत्ते 21। और इसमें कैसे जाएगा? 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, 2 और 2 22 हो गया है, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 1 और 18 हो गया, 3 छक्के 18। फिर देखते हैं 2 और 7 9, 3 से कटेगा, 2 और 7 9 और 6 15, 3 से कट रहा है तो फिर 3 का भाग दे देते हैं। 20 में जाता है 6 बार, 3 छक्के 18 और शेष 2 और 3 नंबे 27। 2 का भागा 7 में, 27 में 3 का ही देंगे, 3 नंबे 27 और 2 में 6 बार 92। 9 और 2 11 और 6 और 9 15। यानी 6 और 9 15, इसमें 3 का भागा पूरी बार जा रहा है, लेकिन 9 और 2 11, इसमें 3 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है। इसलिए इस भिन्न को हम 69/92। अब हमें यह देखना है कि क्या यह दो संख्या किसी ऐसी संख्या से विभाजित हो रही हो जो अंश को भी विभाजित करे और हर को भी करे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे 69/92 ही लिखेंगे। यह हमारी सबसे न्यूनतम भिन्न है। इसी प्रकार से अगला जो, अगर कोई आपको बड़ी भिन्न दी गई है, जैसे 1261/1659। अब हमने देखा 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का 1 और 2 3, 3 और 6 9 और 1 10 और 6 और 1 7 और 9 11 9 20। इन दोनों संख्या में यह
नहीं है कि एकदम से हमें मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या इन दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो ऐसे भिन्न को सरल करने के लिए हम इनका मौसो निकालेंगे, क्योंकि मौसो वह एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों संख्या को बराबर पूर्णतः विभाजित करेगी। अब हम 1261 का और 1649 का मौसो निकालेंगे। अब मौसो कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। 1261 भाग विधि से निकालेंगे। 1261 का भाग हम 1649 देंगे, एक बार जाएगा। 1261 घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8 और 14 में से 6 गया 8, यहां बचा 5, 5 में 2 गया 3 और 1 का 0। अब 388 से हम 1261 में भाग देंगे। ठीक है, अब दीजिएगा 3 का भागा 12 में हम दे देते हैं 4 बार। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार देते हैं, 3 करके देखते हैं। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11। ये हमारा आया 1 में से 4 यानी 11 में से 4 गया 7 और 15 में से 6 गया 9, 97, 1 का 0। इसका भाग देंगे हम 388 में। 9 9 3 27 और 4 करके देख लीजिएगा कि 9 का भाग अगर 38 में 4 बार जाता है, 4 बार पूरा जाता है नहीं जाता है। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 में 36 और 2 38 पूरा जा रहा है। हमारा 1261 पूरी बात चला गया। तो 1261 और 1649 का जो हमारा मौसो आया वो आया हमारा 97। अब हम 97 हमारा मौसो आ गया। अब हम इस भिन्न को लघुत्तम भिन्न में लिखेंगे। 1261 भागा 97, ऐसी 1659 को डिवाइड करेंगे हम 97 से, क्योंकि इसमें हम जो अंश है इसमें हमारा जो मौसो निकला है, मौसो का भाग हम हर में और अंश में और हर में दोनों में देंगे। तो 97 का भाग हम देते हैं 1261। 97 एकम 97, 16 में से 7 गया 9 और 11 में से 9 गया 2 और 1 हमारा शेष है, 1 हमने उतार दिया। ये हो गया हमारा 291 में। और 97 का भाग 291 में जाएगा 3 बार पूरा। तो 97 से 1261 को भाग देके जो आया हमारा ये आया 13। इसी प्रकार से 97 का भाग हम 1649 यानी हर में देंगे। 97 भाग 1649 एक बार 97। 14 में से 7 गया 7, यहां बचा 5, 15 में से 9 गया 6 और 9 उतार दिया। अब 97 का भाग हम 679 में देंगे। 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा, 1 यहां पे लिख दिया हमने। और ये 7 बार 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4 और 7 में 63 और 4 67 यानी पूरी बार जा रहा है 17 बार। यह हमारा 7। अब ये हमारी लास्ट में जो भिन्न आई है ये 13/17 और दोनों अभाज्य हैं, तो ये सबसे न्यूनतम भिन्न हमारी है। तो जो भिन्न हमारी जिन्हें हमें सरलता से काटने में दिक्कत आ रही है, तो उनका हम मौसो निकाल के भी उनको लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।